हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ेंगे कि ड्राइंग क्या होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे कि ड्राइंग क्या होती है, व्हाट इज ड्राइंग। तो सर, जो रुपया, माल संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय में से अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है उसे हम ड्राइंग या आहरण खाता कहते हैं। तो ड्राइंग क्या होती है सर? जो भी रुपया, माल संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय में से निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है व्यवसाय में से, उसे हम ड्राइंग या आहरण खाता कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है जी? मिस्टर राज है। मिस्टर राज है, इनका क्या है कि बिजनेस है, ये ट्रेडर्स है। इसमें किसमें डील करते हैं सर? गारमेंट्स में। इनकी फर्म का नाम क्या है? राम गारमेंट्स। राम गारमेंट्स। अब फर्म के गल्ले में पैसे पड़े हुए जी 40 लाख रुपए। गल्ले में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 40 लाख रुपीज। अब मिस्टर राज आए। मिस्टर राज ने क्या किया? गल्ले में से 10 लाख रुपए निकाल लिए। गल्ले में से क्या करा? 10 लाख रुपए निकाल लिए और एजेंसी में गए, एक कार एजेंसी में गए और वहां से क्या ली? एक कार बाय कर ली, एक कार परचेज कर ली। इन्होंने क्या करा? एक कार क्या कर ली? परचेज कर ली। ये मिस्टर राज है, ये राम गारमेंट्स है। राम गारमेंट्स में क्या था? 40 लाख रुपए पैसे थे, उसमें से इन्होंने क्या किया? 10 लाख रुपए निकाले और जाके क्या ले आए? कार ले आए और कार लाकर अपने फादर साहब को क्या कर दी? गिफ्ट में दे दी। किसको गिफ्ट में दे दी सर? अपने फादर साहब को। क्या बेटा समझ में आया? मिस्टर राज है, राज का काम क्या है? कपड़ों का काम है, गारमेंट्स में ये डील करते हैं। ये अपने बिजनेस में आए, अपनी शॉप पे आए, गले में से क्या करा? 10 लाख रुपए निकाले और 10 लाख रुपए निकाल के एक एजेंसी में गए। इनके फादर साहब जी का जन्मदिन था। इनका क्या था सर? आ रहा है समझ में? इन्होंने क्या करा? अपने फादर साहब जी को क्या करा? बर्थडे पे गिफ्ट दे दी। क्या? एक कार बर्थडे पे गिफ्ट दे दी। आप मिस्टर राज अपने शॉप पे आए, अपने शोरूम में आए। यहाँ पे इनके अकाउंटेंट जी मिस्टर सोनू कुमार, इनके मुनीम है। उन्होंने कहा सर आप है ना मॉर्निंग में क्या लेके गए थे? 10 लाख रुपए लेके गए थे। उन्होंने क्या कहा? सोनू ने क्या कहा? सर आप है ना मॉर्निंग में 10 लाख रुपए लेके गए थे। तो आप उनका क्या कुछ लेके आए हो या किसी की पेमेंट करवा के आए? क्योंकि देखो, जो सोनू अकाउंटेंट है भाई, आप गले में राम गारमेंट्स में 40 लाख रुपए तो नहीं है। अब गले में 40 लाख रुपए तो नहीं है ना। अब गले में कितना पैसा बचा हुआ? 30 लाख रुपए बचा हुआ। 30 लाख रुपीज अपने क्या की गले में पैसे पड़े हुए। तो मिस्टर राज ने कहा कि भाई उसकी तो मैं क्या लिया? एक गाड़ी ले आया और गाड़ी में किसके लिए लेके आया? वो अपने फादर साहब के लिए लेके आया और वो गाड़ी मैंने क्या करी? अपने फादर साहब को गिफ्ट में दे दी है। अब मेरे को आप ये बताओ, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? अगर सर बिजनेस का खर्चा है, देखो अगर हम बिजनेस के लिए 1 रुपए का भी आइटम लेके आते, कुछ भी लेके आते, वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या ये बिजनेस का खर्चा है? हाँ या ना? भाई ये जो गाड़ी लेके आए इन्होंने अपने फादर साहब को गिफ्ट में दे दी है, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? हम अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बेटा। लेकिन पैसे तो जो है फर्म के गले से कम हुए। गले में राम गारमेंट्स में रोकड़ कितनी पड़ी हुई थी? 40 लाख रुपए पड़ी थी। अब कितनी बची हुई है? 30 लाख रुपए बची हुई है। तो 10 लाख रुपए किसने ले लिए बेटा? किसने ले लिए? राज ने ले लिया। पर किसके नाम लिख देंगे? वो राज के नाम लिख दिए जाएंगे। देखो हमने क्या पढ़ा? जो रुपया, माल संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय में से अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है। अब इनके व्यवसाय में 40 लाख रुपए की रोकड़ पड़ी हुई थी। ये आए, मिस्टर राज ने क्या किया? 10 लाख रुपए निकाले और एक गाड़ी बाय की, एक गाड़ी परचेज की और उसको क्या किया? अपने फादर साहब को गिफ्ट में दे दिया। तो बेटा बताओ, ये क्या इनका बिजनेस पर्पज है? ये क्या इनका बिजनेस पर्पज है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्यों बनाया गया? ताकि मालिक के एक्सपेंस और बिजनेस के एक्सपेंस अलग रहे। एक सिंपल सी बात है। मिस्टर राज है, मिस्टर राज पैसा क्यों कमा रहे? खर्चा करने के लिए तो कमा रहे हैं। कल को अगर ये खर्चा बिजनेस में ले लेंगे, जो अपने घर में भी ये खर्च कर रहे हैं या अपने पर्सनल के लिए जो खर्चा करते हैं, अगर वो भी खर्चा इसमें ले लेंगे, तो आप एक बात बताओ, क्या राम गारमेंट्स की कुछ इनकम निकल के आएगी? हाँ या ना? तो बेटा इसको हम क्या करते हैं? कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। ये पैसे किसके नाम लिख दिए जाएंगे? ये किसके नाम लिख दिए जाएंगे? मिस्टर राज के नाम लिख दिए जाएंगे। भाई फर्म ने क्या करा है कि सोनू क्या करेगा? भाई 10 लाख रुपए किसने ले लिए? मिस्टर
राज ने ले लिए। और इस ट्रांजेक्शंस का नाम अकाउंटिंग की टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, इसको ड्राइंग बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में यहाँ पे आई? जो रुपया माल संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय में से निकाल लेता है। अब देखो पैसा तो गल्ले में से बिजनेस का गया, बट बिजनेस के लिए तो कुछ आप लेके ही नहीं आए। अगर आप बिजनेस के लिए 1 रुपए का भी आइटम लेके आते हो तो मैं उस बिजनेस का खर्चा मैं उसमें डाल देता। बट ये तो आप पर्सनल के लिए लेके आए हो, तो ये पैसे किसने ले लिए? आपने ले लिए। तो ये पैसे किसके नाम लिखे जाएंगे सर? आपके नाम लिखे जाएंगे। क्या मेरी यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? तो हम किसके नाम लिख देंगे? मिस्टर राज के नाम ही लिख देंगे। इसको एक बार मैं रिकैप करता हूं, हमने समझा क्या है बेटा? देखो ये क्या है? मिस्टर राम गारमेंट है। ये मिस्टर राज का बिजनेस है, किसका? राम गारमेंट्स के नाम से। ये गारमेंट्स में डील करते हैं। ये मिस्टर राज है, ठीक है जी। सपोज करो ये पार्टनरशिप फर्म है, इनके एक पार्टनर है मिस्टर सुशील, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करा? मिस्टर राज ने 10 लाख रुपए लगाए। मिस्टर राज, मिस्टर सुशील ने क्या करा? इसने भी 10 लाख रुपए लगा दिए। तो हम इसको क्या बोलते थे बेटा? मालिक के खाते को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। ये क्या? पार्टनर कैपिटल होगी। ये क्या? इसको एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या होगी बेटा? पार्टनर कैपिटल होगी। अब एक इसको समझो। अब मिस्टर राज आए और मिस्टर राज ने क्या किया? राम गारमेंट्स में से 1 लाख रुपए निकाल लिया। गल्ले में कितने पैसे पड़े हुए बेटा? 20 लाख रुपए पड़े हुए। कितने पैसा पड़ा हुआ है? 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है। 10 लाख रुपए राम गारमेंट्स को किसका देना है? मिस्टर राज का देना है। 10 लाख रुपए किसका देना है? मिस्टर सुशील का देना। हाँ या ना? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? राज ने भी क्या किया है? 10 लाख रुपए लगाए। सुशील जी ने भी क्या किया है? 10 लाख रुपए लगाए। अब मिस्टर राज आए, उन्होंने क्या था? 1 लाख रुपए की घर में जरूरत थी। इनको क्या थी कि इनको घर में जरूरत थी। सपोज करो इनको क्या करना था? अपने घर में रिपेयर करवानी थी। घर में क्या करवानी थी? रिपेयर करवानी थी। 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मिस्टर राज आए और इन्होंने क्या किया? राम गारमेंट्स में से 1 लाख रुपए निकाल लिया। 1 लाख रुपए क्या करा? राम गारमेंट्स में से गल्ले में पड़े थे। मिस्टर राज आए और उन्होंने 1 लाख रुपए ले लिया। एक बात बताओ, क्या ये खर्चा राम गारमेंट्स का है? जो मिस्टर राज के घर में रिपेयर हो रही है, क्या वो राम गारमेंट्स का खर्चा है? ऐसे तो ये मिस्टर राज क्या करेगा? अपने पर्सनल खर्चे करेगा और किसके नाम लिख देगा? राम गारमेंट्स के नाम लिख देगा। हाँ या ना? भाई ये पैसा किसने ले लिया? मिस्टर राज ने ले लिया। तो हम किसके नाम लिखेंगे? मिस्टर राज के नाम लिखेंगे। हाँ या ना? मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं प्रयास कर रहा हूँ बेटा। अगर आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप कॉमर्स स्टूडेंट है या आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है ना, अगर आप अकाउंटिंग से थोड़ा सा भी वास्ता रखते हैं तो मेरा प्रयास है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक चीज आप खुद सोच के देखिए, मिस्टर राज आप हैं, तो कोई सुशील आपका पार्टनर है। मिस्टर राज ने क्या लिया? 1 लाख रुपए लिया, अपने घर के लिए लिया। क्या बेटा तुम 1 लाख रुपए फर्म के खाते में लिख दोगे? क्या तुम राम गारमेंट्स का खर्चा दिखा दोगे? नहीं ना, वो तो मिस्टर राज ने ले लिया। तो आप 1 लाख रुपए किसके कम कर देंगे बेटा? 1 लाख रुपए राज के कम कर देंगे। आप फर्म को कितना देना? राज को 9 लाख रुपए देना। सुशील के कितने देने? 10 लाख रुपए देना, क्योंकि लाख रुपए तो उन्होंने ले लिए अपने। हाँ या ना? मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो? डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना? तो ड्राइंग इस ट्रांजैक्शन को, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम ड्राइंग कहते हैं। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर आपने बताया था मालिक का खाता तो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। तो सर जो मालिक पैसे लगा रहा है, निकाल रहा है, हम कैपिटल अकाउंट में मैनेज कर लेंगे ना? हम कैपिटल अकाउंट्स में मैनेज कर लेंगे, तो आप ड्राइंग क्यों बढ़ा रहे हो? ये बात अच्छी कह रहे हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं? वैसे तो ये कैपिटल अकाउंट ही है भाई, हम एक अकाउंट डालते हैं। अब आप क्या कह रहे हो? सर जो पैसा लगा रहा है उसको तो कैपिटल अकाउंट में, ये जो पैसा खुद के लिए निकाल रहा है उसको आप क्या करो? एक अलग से खाता डाल दो। उसको आप क्या बोलते हो? ड्राइंग अकाउंट। क्यों ना सर मैं एक ही खाता डाल दूं? बिल्कुल डाल सकते हो बेटा। ये कंसेप्ट, ये टर्म्स क्यों बनाई गई है? अगर मैं कहूं 1 लाख मिस्टर राज कैपिटल, तो आप क्वेश्चंस क्या करते हैं? सर बढ़ानी है या घटानी है? भाई इन्होंने लगाए या निकाले? अब मैं कहता 1 लाख ड्राइंग, तो आप समझ गए भाई ये तो मिस्टर राज ने ही अपने लिए यूज करने के लिए लिया है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। ड्राइंग क्या होता है? जो रुपया माल संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय में से निजी प्रयोग के लिए निकाल लेता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं बेटा। बिजनेस
क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ था, ताकि मालिक के खर्चे को, बिजनेस के खर्चे को अलग किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। आई होप यहाँ पे आपको चीजें आप क्लियर हो रही होगी। चलो इसको एक एग्जांपल से और लेते हैं। मैंने लिखा था बेटा जो रुपया माल का मतलब क्या है बेटा, ये इनका काम किस चीज का, एक मिनट सॉरी, तो इनका काम किस चीज का है, गारमेंट्स का है। इन्होंने क्या किया, गारमेंट्स लिए, SRV ट्रेडर्स से, थोड़ा सा इसको है ना जगह कम है बेटा, इसको नाम क्या है इसका, राम, आप समझ लेना, मैं RG, चलो मैं G लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर आएगा, डेट आएगी, है ना, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इन्होंने समझो कि 3 लाख रुपए का कपड़ा लिए, मतलब गारमेंट्स लिए, है ना। ये क्या लेके आए, 3 लाख का स्टॉक लेके आए। 3 लाख का इन्होंने क्या लिया सर, स्टॉक लिया। क्या बेटा मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है। इनवॉइस नंबर क्या होता है इस पे भी आप चर्चा करेंगे, फिलहाल आप ड्राइंग पे ही काम करते हैं, वीडियो लंबा चला जाएगा वरना। तो इनवॉइस डेट, यहाँ पे इनवॉइस होगी, यहाँ पे इनवॉइस नंबर होगा, यहाँ पे डेट होगी। अब इन्होंने 3 लाख का कपड़ा लिया है, मतलब इन्होंने क्या लिया है, ये ट्रेडर्स का, ट्रेडिंग का काम करते हैं, ये क्या लेके आए, गारमेंट्स लेके आए। तो ये बिल किसके नाम से आया, राम गारमेंट्स के नाम से आया। अब यहाँ के प्रोप्राइटर है मिस्टर राज। तो बेटा ये किसका खर्चा बन गया, SRV का किसकी लागत बनी है, परचेज की लागत किसकी बन गई, राम गारमेंट्स की बन गई। SRV ट्रेडर्स से इन्होंने मान लिया राम गारमेंट्स ने। अब मिस्टर राज के घर में क्या था सर, एक इवेंट था। इनके घर में क्या था, एक इवेंट था। इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए अपनी शॉप पे गए, मिस्टर राज अपने शॉप पे गए और 1 लाख रुपए का जो स्टॉक ये लेके आए थे 3 लाख का, उसमें से 1 लाख रुपए का स्टॉक अपने घर पे ले गए और 1 लाख का स्टॉक अपने क्या दे दिया, रिलेटिव को दे दिया। जो भी इनके रिलेटिव आए हुए थे उनको दे दिया। बेटा अब एक चीज देखो, इनके पास 3 लाख का स्टॉक था, अब बिजनेस में स्टॉक कितना पड़ा, 2 लाख का होगा। क्या इन्होंने 1 लाख का माल बेच दिया, सेल तो नहीं की, ये तो मिस्टर राज अपने बिजनेस में आए, इन्हीं का काम है भाई। इन्होंने क्या करा, 1 लाख रुपए का स्टॉक अपने बिजनेस में से निकाला और इनके घर में एक इवेंट था, अपने रिलेटिव्स को क्या कर दिया, कपड़ा इन्होंने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे एक अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब हमारा जो बिल था, बिलिंग जो हमारी थी, जो लागत थी वो 3 लाख की थी, वो किसके नाम से बन के आई हुई थी सर, राम गारमेंट्स के नाम से बनी हुई थी। क्या ये बिजनेस का खर्चा है, क्या बिजनेस के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ सर, लेकिन बिलिंग किसके नाम से आ रखी है, राम गारमेंट्स के नाम से आ रखी है। बट ये 1 लाख रुपए का कपड़ा किसने यूज कर लिया सर, ये मालिक ने यूज कर लिया। तो हम एक किस में ट्रांसफर कर देंगे, मालिक में ट्रांसफर कर देंगे। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है। देखो पहली बात तो बिजनेस में आप 3 लाख रुपए का माल ही नहीं है, ये तो माल 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, हाँ या ना। इन बात को लॉजिकली समझने का प्रयास करो। बेटा ये आपने यूज कर लिया, मतलब मिस्टर राज ने यूज कर लिया, तो वो राज के ही नाम लिखे जाएंगे, वो लागत हम ट्रांसफर करेंगे ना, वो हम बिजनेस की लागत थोड़ी ना मान लेंगे। ये कोई बिजनेस पर्पस थोड़ी ना, रिलेटिव्स को कपड़ा देना, हाँ या ना। तो इसलिए बेटा इस टर्म्स में क्या लिखा गया, ड्राइंग क्या होता है, जो रुपया माल संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय में से अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। आई होप आपको मेरी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपको एक काम क्या करना है, जो शुरू में मैं वीडियो अपन बना रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी की वीडियो बना रहे हैं, वो शुरू से ही देखनी है। आप चाहे कोई भी है, कॉमर्स है, एमकॉम है, अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन भी है, तो मैं कहता हूँ कि आपको ना शुरू से ये चीजें पढ़नी चाहिए। ये हम टर्म्स के साथ साथ धीरे धीरे अपने अकाउंट्स पे, जीएसटी पे, टैली पे, बिजी सॉफ्टवेयर पे, इनकम टैक्स पे आपको क्लास आगे मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।